हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा 2024 में कोऑपरेटिव बैंक ने अपनी पोस्टर रिलीज कर दिया और ये काफी टाइम के बाद इतनी वैकेंसीज आई है हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने दो बैच लॉन्च करने का प्लान किया है, जो अभी रिसेंटली 18 ऑफ मार्च और 26 ऑफ मार्च को होंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एज पर्सपेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक। बट इससे भी हट के क्या होता है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज से पहले आपको क्या आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो अभी जो स्टेट लेवल में कंपटीशन था उससे आप वंचित से जो अभी आपको अवसर मिला है। एक तो इसका फायदा ये होगा कि इसका सिलेबस आसान है एज कंपेयर टू आईबीपीएस और एसबीआई के कंपेयर में, और एक कंपटीशन आपका एक स्टेट लेवल तक रहेगा जो सेंट्रल लेवल तक नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने स्पेशली अनाउंस किया है कि हम लोग दो बैच सेपरेटली आईबीपीएस ये कोऑपरेटिव बैंक के ही लॉन्च करने वाले हैं। और वैसे तो ऑलरेडी एक दो बैच फुल हो चुके हैं, दो बैच हम लोग इस मंथ में लॉन्च करने वाले हैं जिनकी जो डेट है वो 18 ऑफ मार्च और 26 ऑफ मार्च को रखी गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस बैचेस में एनरोल कर सकते हो और आप एक्सपीरियंस ले सकते हो हमारी ब्राइट करियर एकेडमी का कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, हम लोग कैसे टीच करवाते हैं और कितने कैपेबल है आपको इस चीज में सक्सेस दिलवाने के लिए। इसमें हमारा टोटली मोटो रहेगा कि आपको जो टोटली कोऑपरेटिव का सिलेबस है वो तो देंगे ही, वो तो एक ऑप्शन ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो आपका हाई लेवल का सिलेबस है लाइक एसबीआई का हो गया, पीओ का हो गया, इनफैक्ट कैट जो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे मेजॉरिटी ऑफ प्रायोरिटी रहेगी वो कैट की रहेगी हमारी। कैट के क्वेश्चंस करने का फायदा क्या होता है कि अगर कैट लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हो तो इसके बिहाफ पे ये जो क्लरिकल लेवल के क्वेश्चंस है कुछ ज्यादा टफ नहीं रहेंगे, ये इजीली आप टाइम से सॉल्व कर पाओगे। हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो टोटली कैट एग्जाम बेस्ड रहती है जिसका हमें रिजल्ट दिख भी रहा है। आपको पता होगा कि 2023 में हमारे सिलेक्शंस है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये पॉलिसी बनाई है कि क्वेश्चंस का लेवल हाई रखो हमेशा, जिसके भी यहाँ पे जो छोटे लेवल के क्वेश्चंस है वो बच्चे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप इससे अभी आपके लिए कोऑपरेटिव का फॉर्म निकला, आगे फिर आईबीपीएस निकालेगा पोस्ट है जिसके भी यहाँ पे आप और ज्यादा अगर मान लो इन केस आपका यदि कोऑपरेटिव बैंक में जिन बच्चों का नहीं सिलेक्शन हो पाता है तो उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आईबीपीएस के लिए। आईबीपीएस का हो गया, आरआरबी का हो गया, इन एग्जाम्स के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ साथ उन बच्चों के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जो बैच लॉन्च करने वाले हैं इसके साथ साथ हम एसएससी का भी बैच लॉन्च करने वाले हैं सेम डेट पे। तो और कुछ बच्चे ऐसे जो कंबाइंड बैच को भी ज्वाइन करते हैं एसएससी प्लस बैंकिंग, उनके लिए भी और ज्यादा उनके लिए फायदा क्या होगा। एक तो ये फायदा होगा कि नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ जाएंगे साल में, जहां पे वो 2-3 एग्जाम दे रहे हो वहां पे 2-3 और ऐड हो जाएंगे, तो अच्छे खासे नंबर ऑफ एग्जाम्स का भी एक अपना ही एक एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ एग्जाम से आप एक्यूरेसी और प्रिसिशन की ओर ज्यादा जाते हो। जैसे कि आप अभी कोऑपरेटिव का एग्जाम देते हो तो इसमें कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, कुछ ने पहले पेपर दिया होगा, तो जिन्होंने तो पहले पेपर दिया उनको तो अनुभव होगा कि कैसे आपका अटेम्प्ट करना है, कि पिछले जो मिस्टेक है उनको रिपीट नहीं करना है, जैसे कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट हो गया और क्वेश्चंस को कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है और उसको हर क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, कितने टाइम्स के अंदर सॉल्व करना है और स्पीड क्या होनी चाहिए, तो वो तो इजीली फेस कर लेंगे इस एग्जाम्स को। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर को दे रहे होंगे, नॉलेज आना ही सब कुछ नहीं है, नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और टाइम से ऊपर क्वेश्चंस को करना वो सबसे बड़ी स्किल्स है। और वो कब आती है, जितने नंबर ऑफ टाइम एग्जाम बच्चा एग्जाम्स को अपीयर करता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी भी प्लान कर रहे हो, क्योंकि सेम सेक्टर है। एसएससी में थोड़ा एडवांसनेस आपको एडिशन पढ़ना पड़ेगा, जीएस पार्ट अलग पढ़ना पड़ेगा, बट सिमिलरिटी भी काफी सारी आ जाती है और नंबर ऑफ एग्जाम्स आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों ने दो बैच नए लॉन्च अनाउंस किए ब्राइट करियर एकेडमी ने, जिनकी डेट है 18 ऑफ मार्च और 26 ऑफ मार्च। जो अभी एनरोल हो रहे हैं हमारे पास बच्चे वो मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक को प्लान करके हो रहे हैं, बट हमारा टारगेट रहेगा कि कोऑपरेटिव में सिलेक्शंस दें। बट इन केस वो बच्चों उन बच्चों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा जो आगे आईबीपीएस एसबीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को भरें और एग्जाम दें। सिलेक्शन होगा दैट्स
कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट पेपर के लिए। थैंक यू।